देखिए हम लोग ने 48 क्वेश्चन तक टेस्ट नंबर 2 का 48 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम लोग 49 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये है, यदि cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें से ये क्या है, ये आइडेंटिटी है 1 है। तो ये अगर 1 है तो इसके मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है आप 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लें तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। और क्योंकि आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसके मतलब कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी आपको वैल्यू निकालना था जो कि 2/3 रहेगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये जो है हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाता है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 के और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा सेक थीटा, इसको इधर ले आए, बराबर कोसेक थीटा के। कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन, और ये होता है 1 बाय कॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 बाय साइन को यहां आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि 1 हो जाएगा। और क्योंकि आपको थीटा वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan के किस एंगल की वैल्यू जो है 1 होती है, तो tan 45 डिग्री। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। तो थीटा को हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 45 डिग्री है। अब इसी वैल्यू को हम यहां रख दें, तो सेक थीटा सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक थीटा कोसेक 45 डिग्री। सेक 45 इज इनवर्स ऑफ कॉस, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। उसी तरह से साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, साइन का इनवर्स है कोसेक, तो इसलिए √2 ये भी हो जाएगा। √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2। तो 2√2 आपका आंसर होगा। तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू आपको निकालनी थी, तो वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले इसको पहले सॉल्व करके हम ये देख लें कि क्या निकल रहा है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद जब थीटा निकल आया, अब आप इसमें रख दीजिए, तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, u के सफिक्स में n है बराबर cos पावर n अल्फा प्लस साइन पावर n अल्फा। अब देखिए ये क्या है, ये एक फॉर्मूले की तरह है कि इसका मतलब ये है, जहां कहीं भी आएगा इसको हम लोग इस तरह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब वैल्यू देखिए कैसे आ रही है, 2 u सफिक्स में 6, तो n की जगह 6 आ रही है, तो यहां पर भी 6 आ जाएगी। -3 u पावर 4 प्लस 1, तो u पावर 4 मतलब यहाँ पे n की जगह 4 आएगा, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 2 पावर
6 अगर रखें तो cos पावर 6 अल्फा प्लस साइन पावर 6 अल्फा हो गया, माइनस 3 यू की इनकी जगह 4 रखें तो cos पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस 1। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी पावर 6 हो, पावर 3 हो, पावर 9 हो, पावर 12 हो, पावर 15 हो, इस तरह की 3 के मल्टीपल में अगर कोई पावर है, समझ जाइए कि क्यूब लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्यूब के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा? तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अब ये देख लीजिए ये क्यूब किसका है? कॉस स्क्वायर का क्यूब है, साइन स्क्वायर का क्यूब है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी फॉर्मूले में हम रख रहे हैं। तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया, इंटू ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दें तो कॉस पावर 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन पावर 4 अल्फा माइनस ए बी, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू हो गई। और ये एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, माइनस 3, या तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए कॉस पावर 4 अल्फा माइनस 3 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 1। अब आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी है, 2 कॉस पावर 4 अल्फा माइनस 3 कॉस पावर 4 अल्फा, कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पावर 4 अल्फा। इसी तरह 2 साइन पावर 4 अल्फा, ये तो 1 हो गया, 2 इंटू साइन पावर 4 अल्फा माइनस 3 साइन पावर 4 अल्फा, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन पावर 4 अल्फा। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। और इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस साइन कॉमन लेने पे आप देख रहे हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है। तो ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है? ये आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए क्या हो गया? माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते हैं और इसमें कैलकुलेशन करना ही करना है आपको, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक आप लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इस तरह के डिसाइडिंग क्वेश्चन 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं आपके टियर 2 में, जहां पर आपकी ट्रिक नहीं लगेगी, जहां पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ट्रिकी अप्रोच से, जैसे हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, वो हर जगह लगेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आप जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि आंसर जो है आपको लेकर के चलना पड़ता है, या फिर अल्फा की वैल्यू मान लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू मान लेंगे तो भी आपको कैलकुलेशन लगभग उतना ही पड़ जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि ऑप्शन आप ध्यान रखें, 1-2 बार अगर आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ही लगना है खाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आपके फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। और बाकी एज इट इज है, ब्रैकेट ओपन कर दिया गया है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको फिर आइडेंटिटी मिल जाएगी इसका स्क्वायर, तो इसलिए -1 ये हो जाएगा, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे दिया है 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालें, 1 बाय सेक कॉस होता है तो ये हो जाएगा ऊपर अगर हम ले गए इसको तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया प्लस 2 अपॉन, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है आपके आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बाय कोसेक क्या होता है साइन, इसलिए अगले स्टेप में ये ऊपर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा 5 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने ऐड कर दिया तो ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई 1 हो गया, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज हमने किया और आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग वैल्यू को जो है बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा और 4 बाई एक्स बराबर टेन थीटा के 8x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ये वैल्यू यहां से छूट गई है, यहां पर भी आएगी, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, जो निकालना होता है उसी से हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ करेंगे क्या। तो देखिए एक्स स्क्वायर हम यहां से निकाल सकते हैं और 1 बाई एक्स स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 4 का 16 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि नीचे आकर के क्या हो जाएगा 16, तो इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16। इसी तरह से 1 बाय एक्स यहां छोड़िए, 4 को नीचे ले आइए, tan थीटा बाय 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दें तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 16। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमें मिल गया, हमें माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिल गया, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 16। 1 बाय 16 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 8 इससे मल्टीप्लाइड है, 8 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 8 इंटू 1 बाय 16 और ये वैल्यू क्या है, ये आइडेंटिटी 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगी। तो 8 2 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगी 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो ए वाला आंसर होगा इसका। तो आपने क्या किया, यहां से एक्स स्क्वायर निकाला, यहां से 1 बाय एक्स स्क्वायर निकाला, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई। जबकि आपको निकालना है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इधर भी 8 इधर भी, 8 16 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 2 हो जाएगा। बाकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, आइडेंटिटी है, ये 1 होता ही है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए वैल्यू को अगर हम लोग निकालें
तो कैसे निकालना है और निकालना क्या है उससे ध्यान रखिए, tan थीटा निकालना है। अब देखिए tan थीटा आएगा कैसे, राइट हैंड साइड पे कैसे आएगा, tan थीटा साइन बाय कॉस होता है, तो साइन तो है, कॉस लाना है नीचे, कॉस नीचे लाना है और इस कॉस को हटाना भी है, तो कॉस को लाने का मतलब कॉस से डिवाइड करना, और कॉस को हटाने का मतलब एक और कॉस लाना, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 2 से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, और इधर भी 3 साइन थीटा कॉस थीटा को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो आप देखिए इधर tan आ जाएगा और tan की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, तो 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इक्वल्स टू 3, एक कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा 3 tan थीटा। आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan के फॉर्म आ गया, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3 tan थीटा के। नहीं देख रहे हैं आप, अब ब्रैकेट ओपन करके और द्विघात समीकरण जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर लें, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा 2 minus 1 that is plus 1 बराबर 0। 3 tan थीटा को इधर ले आए, अब देख लीजिए 2 1 में टूट जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 पे, इसलिए 2 tan थीटा कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 के। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी, कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 के, और 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो 1 उधर चला जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1/2 के हो जाएगा। तो tan थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 भी आ रही है, एक 1/2 भी आ रही है। तो अब यहाँ पे 1 और 1/2 दोनों ही सही है या नहीं है, तो आप ये देखेंगे तो ये वाली वैल्यू सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये हो ही नहीं सकती, अगर 1 कहीं होता भी तो भी आंसर नहीं होता, 0 की जगह अगर हम 1 भी कर दें तो भी ये आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एक कंडीशन दे रखा है कि साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि अगर साइन थीटा, इसको आप ऐसा समझें कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये tan थीटा बराबर 1 के हो जाता है। तो जब ये कह रहा है साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा तो इसका मतलब tan थीटा क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये आपके दिया हुआ है कंडीशन, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहां पर बस आपको ये देखना था कि हाँ कैसे आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो थीटा की वैल्यू जो है, tan थीटा की वैल्यू जो है हम लोगों को निकालना था, वो हम लोग ने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। देखिए इसके लिए हमने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तो ये कि इसको सॉल्व करना ये है कि दो इक्वेशन दिए रहते हैं, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। जो छोटा वाला इक्वेशन है उससे x या y की वैल्यू निकालिए और बड़े वाले में रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे,
एक्स साइन थीटा, तो मान लीजिए कि हमने एक्स की वैल्यू निकाला, कैसे, साइन थीटा को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई। तो इसलिए एक्स जहां है, एक्स ये है, यहां पर ये वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा, वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। अब ये साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। देख रहे, अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, वाई कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए, वाई कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये हो गया वन आइडेंटिटी, कॉस थीटा एलिमिनेट हो गया, वाई बराबर क्या आ गया, साइन थीटा के। तो बस सिंपल सा 2 लाइन का सोल्यूशन होता है खाली, छोटे वाले इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के बड़े वाले इक्वेशन में रख दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई, अब इस वाई की वैल्यू को छोटे वाले इक्वेशन में यहां रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वाई की जगह हमने रखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा आ रही है। देख रहे हैं, तो जैसे ही आपने छोटे वाले इक्वेशन से एक्स की वैल्यू वाई के पदों में निकाल के बड़े वाले इक्वेशन में रखा, आपको वाई की वैल्यू निकल आई, वाई की वैल्यू फिर छोटे वाले इक्वेशन में रख दीजिए तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब एक्स वाई दोनों पता है, अब जो निकालना है निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी 1 होता है, इसलिए 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। तो एक तरीका तो ये है, और इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने यही तरीका आपको बताया था, सबसे आसान यही होता है। दूसरा तरीका क्या है कि थीटा की वैल्यू हम मान लें, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स वाई, इसकी वैल्यू नहीं मान सकते, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसकी वैल्यू नहीं मान सकते, लेकिन थीटा अननेसेसरी पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी वैल्यू मान लें कि जिससे कि हमारा काम हो जाए आसान। तो अब अगर मान लीजिए कि वैल्यू को अगर आप निकालें और डायरेक्ट वैल्यू करें, तो देखिए आपको काफी कुछ जो है रिजल्ट मिलेगा। तो एक तरीका तो ये समझ लीजिए कि छोटे वाले इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के बड़े वाले में रख दीजिए, वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू जब आ जाएगी उसको फिर छोटे वाले इक्वेशन में रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई आ गया, अब जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू इनपुट करने का। अगर हम वैल्यू रखें तब देखिए, फिर से करते हैं इसे, अगर हम वैल्यू रखें तब देखिए वैल्यू कैसे निकलती है। अगर हम थीटा को 45 डिग्री मान लें, जिससे कि कोई भी चीज इन्फिनिटी ना हो, जीरो ना हो, क्योंकि अगर हम 0 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी मान लेंगे तो फिर ऐसा जो है वो होता है। तो एक्स साइन थीटा, वाई जो है साइन थीटा आपको देखना है, और जबकि दिया हुआ है कि साइन थीटा 0 नहीं है, इसके मतलब कि थीटा का मान 0 नहीं है। कॉस थीटा 0 नहीं है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है आपके 90 डिग्री बराबर 0 की होता है, तो इसलिए 90 डिग्री भी नहीं है, तो इसलिए 0 और 90 नहीं हो सकता, और बाकी अब कुछ भी रख दीजिए। अब देखिए x अगर हम रखें इसमें साइन 45 का क्यूब, साइन 45 वैल्यू 1/√2, 1/√2 का क्यूब करें तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/2√2। y अपॉन ये हो गया कॉस क्यूब, कॉस क्यूब के मतलब कॉस क्यूब 45 डिग्री, तो इस cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये भी क्या हो गया 2√2 बराबर साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिला, x
इंटू 1/√2 बराबर y इंटू 1/√2। तो 1/√2 कैंसिल, x बराबर y के, x y के बराबर है। अब दोनों जगह चाहे x रख दीजिए चाहे दोनों जगह y रख दीजिए और इसे रख दीजिए, तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2√2। तो आप देख रहे हैं इसकी जगह भी हमने x रख दिया, इसकी जगह x है ही है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर ये हो गया 1/2 के। ये आप देख रहे हैं वैल्यू 1/√2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 कैंसिल कर दीजिए, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर हो गया √2/2, √2 से 2 कैंसिल कर दिए तो 1/√2 x की वैल्यू आई। अगर ये x की वैल्यू है तो यही y की वैल्यू है, क्योंकि x y बराबर है। अब पूछ क्या रहा है x² प्लस y², तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये थीटा की वैल्यू हमने 45 डिग्री रखा और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख करके और तब हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो है सोल्यूशन का हम लोगों का एक तरीका हो जाता है जो कि सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3k और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। देखिए कोसेक कॉट की वैल्यू हो या सेक टेन की वैल्यू, हमने आपको बताया था इसमें इक्वेशन में क्या होता है कि अगर सेक या कोसेक, अब जैसे ये कोसेक का फॉर्म है तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर a के बराबर होता है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाता है 1/a के बराबर। तो ये कोसेक कॉट के साथ भी होता है, सेक टेन के साथ भी होता है, जो शॉर्ट ट्रिक हमने आपकी बताई थी। क्यों, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी बनती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, इसकी भी आइडेंटिटी बनती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, इसी वजह से ऐसा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। अब देखिए ये है कोसेक ए, कोसेक ए को हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि कोसेक को पहले लिखा जाएगा आइडेंटिटी में, कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर क्या है 3k। तो हम ये कह सकते हैं कि कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा 1/3 के, और अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो कॉट ए माइनस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसेक ए बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1/3 जो कि क्या हो जाएगा 10/3 के। 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 10 को 5 टाइम्स चला गया, इसलिए साइन ए आप ये कह सकते हैं ये क्या है 3/5। अब चाहे तो आइडेंटिटी में रख दीजिए साइन ए, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कॉस ए की निकालनी है, तो चाहे तो आप आइडेंटिटी में रख दीजिए और चाहे जो है आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो अगर हम ट्रायंगल बना लें, ए इसको मान लें बी सी, तो साइन ए कह रहा है 3/5, तो 3 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा 4, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। तो ट्रायंगल निकाल करके उसकी वैल्यू निकाल ली, तो 4/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वैल्यू जो होती है वो आपके हम लोग ऐसे सकते हैं इसकी। तो ये जो आपके शॉर्ट ट्रिक लगती है वो जो है आपके कब लगती है, ये कोसेक वाले केस में भी लगेगी, कोसेक और कॉट, और सेक और टैन के केस में भी यही ट्रिक लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर है। देखिए ए को हम कोई वैल्यू पुट अगर करें तो हमें ये एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वैल्यू जो पुट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि ए और कॉस ए की वैल्यू एक ही आ रही हो,
जैसे ए की वैल्यू हमने 45 रख दिया, तो 45 हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि साइन ए की भी वैल्यू वही आएगी, कॉस ए की भी वैल्यू वही आएगी। तो इसलिए वैल्यू पुट करने में बड़ी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। 90 और जो है आपके एक तरह से 0 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 90 0 रखने पर ये वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो अब यहां पर क्या है कि क्योंकि साइन भी है कॉस भी है, तो इसलिए 45 रख नहीं सकते, 0 रख नहीं सकते, 90 रख नहीं सकते, तो अब क्या रख सकते हैं? 30 या 60। तो 30 डिग्री या 60 डिग्री रख करके आप सॉल्व करिए और फिर जो है इनमें से देख लीजिए। तो ये एक लेंदी मेथड है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। कैसे? एलसीएम ले लें डायरेक्ट। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया? 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? ये हो जाता है आपके, जैसे आप एलसीएम लिखना चाहें, जैसे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ये है और साइन ए ये है, इसके मतलब कि चाहे आप एलसीएम ये लिखिए और चाहे साइन क्यूब ए लिखिए, दोनों एलसीएम है। दोनों में से कोई भी, और हमने लगा दिया इसीलिए, तो चाहे ये एलसीएम मान लीजिए चाहे ये एलसीएम मान लीजिए। अब देखिए कहीं कहीं पर हम लोग इसको यूज करेंगे, कहीं कहीं इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, हम सीधे इतना बड़ा इसको रखने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट ए रख दें, तो साइन क्यूब ए रख दीजिए माइनस। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए से। तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, साइन क्यूब ए हो जाएगा, साइन क्यूब ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। फिर देखिए ये है 1 प्लस कॉस ए, यह साइन ए, साइन ए ये है 1 प्लस कॉस ए, ये आपका है, तो 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या है? ये दोनों मिल करके ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए क्योंकि यहां पे है ही है, ये कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए जो है नीचे दिया हुआ है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगी। फिर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो साइन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब ए कॉस ए अपॉन, इसको लिखिए या इसको लिख दीजिए साइन क्यूब ए छोटा करके। अब देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से साथ कैंसिल हो गई, साइन क्यूब से कैंसिल हो, कॉस ए आंसर आ जाएगा। तो 2 लाइन में आपके देखिए सोल्यूशन हो गया, कोई बहुत ज्यादा आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो साइन क्यूब ए कॉस ए ये है अपॉन साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए कैंसिल, कॉस ए आंसर हो गया, तो कॉस ए आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप एलसीएम अगर डायरेक्ट ले लेंगे तो एलसीएम अपने आप आपको ये बता देगा कि हाँ कौन सी चीज कैसे कैंसिल हो रही है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आसानी से को सॉल्व हो जाता है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और ए की वैल्यू अगर कोई सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो उससे भी हो जाएगा 30 या 60 रख करके, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, 0 क्यों नहीं लेंगे, 90 क्यों नहीं लेंगे, 45 क्यों नहीं लेंगे। तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा, बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 लाइन 2 लाइन में सोल्यूशन हो गया, कोई बहुत टफ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए 2 sin a प्लस 15 cos स्क्वायर a बराबर 7 के, और आपको cot अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि देखिए साइन ये है, cos स्क्वायर अल्फा को हम साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए पूरा इक्वेशन साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और किसी भी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर कॉट निकालना हो, चाहे टैन निकालना हो, चाहे सब कॉस निकालना हो, सब निकल आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 साइन अल्फा द्विघात समीकरण बन रहा है, प्लस 15 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 7 के। अब सारी वैल्यूज को एक तरफ ले लीजिए, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। अब यहां पे अगर आप देखिए 15 इंटू 8 120 होता है, 120 होता है, 120 को ब्रेक करिए तो 12 और 10 में ब्रेक हो रहा है, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0 के। इन दोनों में कॉमन अगर आप देखेंगे तो 3 साइन अल्फा कॉमन है, ये हो जाएगा 5 साइन अल्फा माइनस 4, और यहां अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन हम ले लें तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 यहां भी हो गया। अब इसमें और इसमें देखिए तो कॉमन आ गया 5 साइन अल्फा माइनस 4, तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या आ रहा है 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 के। अब देखिए 5 साइन अल्फा माइनस 4 0 के बराबर अगर रखें तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा 4/5 के, ये वैल्यू आ गई। और 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 के रखेंगे तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा माइनस 2/3 के। तो ये वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि नेगेटिव है, और जबकि यहां पर क्या कहा गया है कि अल्फा जो है ये क्या है, यदि जो है आपके जो अल्फा है, यहां पर भी अल्फा आएगा, जो अल्फा है तो वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है, धनात्मक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री है तो हमेशा साइन अल्फा का मान पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी, और ये अगर वैल्यू हो गई तो इसकी हेल्प से, जैसे साइन अल्फा बराबर कह रहा है 4/5 है, तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं, अल्फा ये है, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 ये हो गया। अब कॉट अल्फा की बात कर रहा है, इसी में देख लीजिए कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। जैसे tan क्या हो, tan का इनवर्स है, tan क्या हो गया 4/3, तो 3/4 कर दीजिए, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 के, ये वैल्यू दी है, और यहां पे आपको वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो ये है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यार है। तो हमने कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा में क्या लगा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 1 हो गई। दूसरी ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू आपको दी हुई है 1/3, तो यहां पे 1/3 रख दें प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ये 1/3 प्लस 1 जो कि 4/3 हो जाएगा, इसलिए यही आंसर होगा 4/3 C1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस tan कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है ये आपको निकालना है। दो तरीके होंगे, दो तरीके, एक तो ये कि इसको सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोगों को सोल्यूशन करना पड़ता है। अब इसमें थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे तो वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, और मान लीजिए कि डी आंसर रहा तो हमें 4 आंसर में रखना पड़ेगा, ए बी सी डी सबको चेक करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा थीटा की वैल्यू रख करके। और सॉल्व करके आसान हो सकता है। आसान कैसे हो सकता है ये देख लीजिए। अब जैसे tan थीटा है, तो tan थीटा अगर हम रख रहे हैं इसको, अगर हम tan कॉट को ब्रेक कर दें किसमें, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं आपके साइन कॉस में, तो tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम सॉल्यूशन करें, कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा लिखें, हम सीधे सीधे क्या करें, साइन थीटा को s लिख दें, कॉस थीटा को c लिख दें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वही करने जा रहे हैं। tan की जगह साइन बाय कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस बाय साइन है, प्लस कॉट है कॉस बाय साइन 1 माइनस साइन थीटा साइन बाय कॉस। अब एलसीएम ले लीजिए इसका। देखिए साइन बाय कॉस ये है ही है, यहां पे एलसीएम अगर आप लेंगे तो साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ये है कॉस बाय साइन है ही है, कॉस अगर एलसीएम ले लें तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। ये साइन अगर हम ऊपर ले जाएं और इस कॉस को नीचे ले आए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन, क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस नीचे ले आए तो हो जाएगा कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। कॉस को इसी तरह से ऊपर ले जाएं तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन को नीचे ले आए तो अब यह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साइन इंटू, अब देखिए ये कॉस माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस था, तो अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें, अब जैसे कॉस माइनस साइन हम ना रखें, हम साइन माइनस कॉस ही रखें इसको, जिससे एलसीएम लेने में आसानी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें। तो माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल लें तो माइनस यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस। अब देखिए यहां पर और यहां पे एलसीएम हम ले सकते हैं, तो कॉस इंटू साइन इंटू साइन माइनस कॉस, और ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसलिए ए माइनस बी साइन माइनस कॉस, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन कॉस इंटू साइन साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कैंसिल कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस बाय साइन, तो साइन साइन कट जाएगा 1 बाय, तो साइन बाय कॉस आ जाएगा जो कि tan हो जाएगा, tan थीटा, कॉस स्क्वायर बाय कॉस इंटू साइन, तो कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस बाय साइन tan थीटा हो गया, प्लस tan थीटा कॉट थीटा सॉरी, और साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो रहा है ये अगर आप देखेंगे तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ साइन कॉस में तोड़ करके एलसीएम ले लिया है और एलसीएम लेके इसको निकाल दिया है। अगर हम ऐसा ना करते तो थीटा की वैल्यू हम रखते, थीटा की ऐसी वैल्यू रखिए जो कि आपके इसको सॉल्व कर सके। तो मान लीजिए कि अगर हम वैल्यू को रखें तो tan थीटा, अब देखिए वैल्यू क्या है, हम 0 रख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, लेकिन ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसी तरह 90 हम रख नहीं सकते, 90 अगर हम रखेंगे तो ये
1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 45 अगर हम रखें तो 45 जो है आपके थीटा की वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 जो है आपके एक तरह से जो है इसमें, तो थीटा की वैल्यू क्यों नहीं रखी जा सकती, थीटा की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखी जा सकती, क्योंकि 0 अगर हम रखेंगे तो कॉट थीटा या टैन थीटा में एक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से 0 90 नहीं रख सकते, 45 भी नहीं रख सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 45 अगर हम रखेंगे तो 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, फिर जो है आपके 0 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ इस तरह से वैल्यू रख करके करना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि साइन कॉस में थोड़ी और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन हो जाता है इसका सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x और sec थीटा प्लस tan थीटा का मान आपको निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, इसका मतलब x बेकार है, x से कोई मतलब नहीं है। तो अगर x से कोई मतलब नहीं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू मान लें, सब्स्टिट्यूट कर लें। तो x की वैल्यू अगर हम कुछ मान लेते हैं तो आप देखेंगे आंसर क्या होगा, वही हम लोगों को देखना है। तो x की वैल्यू अगर हम 1 सपोज कर लें, कुछ भी रख सकते हैं, 1 सपोज कर लें, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4, या cos थीटा आप कह सकते हैं 4/5 हो गया। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो थीटा ये है, 4 ये है, 5 ये है, पाइथागोरस थ्योरम से 3 ये हो गया। अब आप इसमें रख दीजिए, जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो sec थीटा जो हो गया cos का इनवर्स 5/4 प्लस tan थीटा 3/4, तो ये 8/4 हो गया, और 8/4 मीन्स 2, तो 2 आंसर आ रहा है। हमने x की वैल्यू 1 रखा। अब देखिए चारों विकल्प में x की वैल्यू 1 रख दीजिए। ए विकल्प में अगर हमने x की जगह 1 रखा तो 1/2 आंसर आ रहा है। बी विकल्प में अगर हमने ये रखा तो 1/2 इसमें भी आ रहा है। सी में अगर हमने रखा तो ये 2 आ रहा है, और डी विकल्प में अगर x की जगह 1 रखा तो 1 आ रहा है। तो ये आंसर आ रहे हैं। अब ये 2 किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा 2x। तो इसलिए sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके 2x हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद जो है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वो एक लेंदी मेथड हो जाएगा, वो भी करके हम दिखा देते हैं, लेकिन बेहतर होगा इस तरह से आप इसको कर लें। आइए देखते हैं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। एलसीएम अगर हम ले लें sec थीटा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 अपॉन 4x, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए अगर आप आइडेंटिटी से निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, तो sec किसका इनवर्स होता है, cos का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये, तो हाइपोटेन्यूज ये है 4x² प्लस 1 और बेस हो गया 4x। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² माइनस 1, ये आ जाएगा आइडेंटिटी से। अब जब ये वैल्यू आ गई, अब इसको इस पर रख दीजिए, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आप देख लीजिए। तो sec की वैल्यू तो यही रहेगी 4x² प्लस 1/4x, और tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1/4x। तो 4x एलसीएम ले लीजिए, 4x जब एलसीएम हो गया तो अब देखिए ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x² माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया,
तो ऊपर आ जाएगा 8x², नीचे है 4x, तो 4x 8x² में 4x 2x टाइम्स कैंसिल हो गया, इसलिए 2x आंसर हो जाएगा, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये है कि ट्रायंगल जो है आपके एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा निकाल लेंगे, तीसरी भुजा ये निकलेगी, और उसके बाद जब तीनों भुजाएं पता है तो आपको सेक थीटा टैन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जिससे आपको आसान लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (62) है, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, ये है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी। तो ए बी सी की वैल्यू जो है 0 और π/2 के बीच में है, तो ईच साइड किसके बराबर होगी, हर पक्ष किसके बराबर होगा, पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसके बराबर होगा, इसको अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर आप देखें तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो ट्रिकी अप्रोच पे है। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, ये दिया है बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ये है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए से इधर और 1 प्लस साइन ए से इधर, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो इसलिए इसको हटा करके हम डायरेक्ट यहां पर रखते हैं कॉस स्क्वायर ए। फिर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 1 प्लस साइन बी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी। फिर 1 प्लस साइन सी से यहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 1 प्लस साइन सी हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 1 प्लस साइन एस सी से इधर और इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन सी इंटू 1 प्लस साइन सी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। अब देखिए ये सब भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये सब भी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो दोनों तरफ अंडर रूट लेकर के क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो अब देखिए यही चीज फिर आ गई, और यही देखना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसके बराबर होगा, हर पक्ष किसके बराबर होगा। तो क्या किया, एक बार स्क्वायर किया फिर अंडर रूट ले लिया, एक बार स्क्वायर करिए फिर अंडर रूट कर दीजिए, तो अपने आप देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू हो जाए, तो कॉस ए बी और सी ये आपका आंसर हो जाएगा, तो डी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या है √3 के, और टैन 3 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे वैल्यू अगर है तो फिर वही चीज हमने आपको बताया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर a के बराबर दिया है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी बनती है तो 1/a के बराबर होगा।
इसी शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल लीजिए। तो ये दिया हुआ है आपके सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3 के, इसलिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1/√3 के। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर √3 प्लस 1/√3 के। √3 एलसीएम ले लें तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4/√3। तो 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, और सेक थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा। अगर आप निकालेंगे तो इसी को इन्वर्स कर दिए तो √3/2, और √3/2 कॉस के कितने एंगल का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, अब देखिए tan थीटा, tan 3 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट जो भी दिया हो, अपरिभाषित ए हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपने लगा दिया तो देखिए कितनी आसानी से 2 लाइन में सोल्यूशन हो रहा है। 2 लाइन को सॉल्व करने में आपको सब टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसलिए ये सब ट्रिक याद रखिए, जितनी भी ट्रिक्स हमने बताई हैं वो सब दिमाग में रखेंगे, आपके लिए सोल्यूशन बहुत आसान होगा।